तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो कानूनी टीम निशानदेही करे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर इलेक्शंस एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया। 39 MNAs ने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी नामुनासिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूद अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज है। सुप्रीम कोर्ट के जजों से अर्ज है मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद। कहा फैसले जमीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने PTI को वो कुछ अता किया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। नवाज शरीफ ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वो वापस लाने वाला वही है जो अडयाला में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज अपनी नशिस्त और उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा जाहिर है फॉर्म 47 की तहकीकात इन पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इख्तिदार में आ गए। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐवान सदर में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला। मौजूदा सियासी सूरत हाल पंजाब के इंतजामी मामलात पर भी बातचीत की गई। PPI अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी अपनाना होगा। फारूक नाइक, शरीफ रहमान, परवेज अशरफ, नदीम अफजल चांद इजलास में शरीक। लीगी वफ्द में सागदार, आजम तारर, इरफान कादिर, राहत चीमा शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम कानूनी और आइनी उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मुलाकात की। जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी। फैसला 8-1 के तनासुब से हुआ। जराये का कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है मजहर मियां खेल एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस के नामजद करदा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। PTI के एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने खत में कहा एडहॉक जजों की तकर्री के लिए यह मुनासिब वक्त नहीं। यही तासुर जाता है कि यह सब एक जमात के लिए हो रहा है। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जराये ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की इस्तदा की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा फिलहाल इन्हीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल से काम चलाएं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मार्शल नहीं आ रहा। इस बार जो सिचुएशन आ गई उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का टेक्निकली आखिरी इख्तियार इंक्लूडिंग PTI। अब आप कह रहा हूँ कि इस पे भी पॉलिटिकल पार्टियों का सारा कंसेंसस हो जाएगा। ये बैन के ऊपर
अगले 90 दिन है उसमें इस्लामाबाद का मौसम वैसे सर्द होगा लेकिन सियासी तौर पे बहुत गर्म होगा। मार्शल लॉ नहीं आ रहा, टेक्नोक्रेट सेटअप की भी समझ नहीं आ रही। आइंदा 90 दिन इस्लामाबाद का सियासी माहौल बहुत गर्म होगा। पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक भी सब पार्टियों का इत्तेफाक हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा हुकूमत को कहीं भी कोई खतरा नहीं, मौजूदा हुकूमत भी वही करने जा रही है जो पीटीआई ने किया था। मौजूदा हालात का बोझ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार जो सूरत हाल बन गई इसमें सारी पार्टियों का आखिरी मौका होगा। एक बिसात बैठ गई है, इक़्तिदार की सियासत हो रही है, विरासती पार्टियों के निज़ाम अब नहीं चल सकता। प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की हो उसको 1000 करोड़ रुपए दे दिया गया। फरवरी में उसने फिर 0 सप्लाई की हो, मार्च में फिर उसने 0 सप्लाई किया। भाई आप अपना घर ठीक करें, हमारे पास अब इन एफिशिएंसीज की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। मुल्क से कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा। जब नेगरां दौर में वजारत मिली तो देखा बिजली सस्ती करने की गुंजाइश नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं हकीकत में कारोबारी शोबा 240 अरब रुपए की सब्सिडी दूसरे शोबों को दे रहा था। एसएम तनवीर ने कहा कि इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं इससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीएलपी का फैजाबाद पर धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं फैजाबाद पर कुछ दिनों से टीएलपी गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला तातुल जारी रखेगी। टीएलपी के तवज्जो दिलाने से चीज़ों को मजीद बेहतर अंदाज में तय किया है। अक़वाम आलम से मुतालबा है जंगी जराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे में लाए। इसराइली मसनूआत या इसराइल से मुताल्लिक बिलवास्ता या बिलावास्ता कंपनियां भी इस जुल्म में शराकतदार हैं। कालादम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल पकड़ी गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत देते हुए नूर वली महसूद ने कहा पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना है, स्कूल अस्पताल तबाह करने हैं, टीटीपी का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। रियाई खान में हेल्थ सेंटर पर हमला भी इसी की कड़ी है। केपी में बदअमनी फैलाने के मंसूबे में दुश्मन एजेंसियां मुलव्वस। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां दौर। टीम ने 45 मिनट तक अडियाला जेल में तफ्तीश की। जराये का कहना है तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। हम नहीं मानते गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुजरावाला में पीएफयूजे के इजलास में उमर अयूब की आमद। उमर अयूब को इजलास में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस आ गई। पीएफयूजे के अरकान का शदीद एहतजाज, जीटी रोड बंद कर दी। अरकान के एहतजाज पर पुलिस वापस चली गई। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा चीन और पाकिस्तान के दरमियान मिसाली और हर मौसम की दोस्ती है। चीन की तरक्की इलाकाई अमन के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का किरदार काबिल तारीफ है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। सीपैक दिफाई ताउन और इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़्म दोहराया। टस्का में छत गिरने से जाँ बहक कम सिन बहन भाई सुपुर्द खाक। कम सिन बहन भाई की तदफीन में ताखीर पोस्टमार्टम न होने की वजह से हुई। डीएमएस टस्का का कहना है रवायकीन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे जिस वजह से ताखीर हुई। पुलिस ने खुद मुद्दई बनकर पोस्टमार्टम करवाया।
कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर सिविल सोसाइटी और हिंदू बरादरी का प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाज। वजीर दाखिला ज़िया अंजार की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। ज़िया अंजार का कहना था हिंदू बरादरी के लोगों से मीटिंग हुई है, JIT को बुला रहे हैं, हमें शवाहिद मिले हैं कि प्रिया कुमारी जिंदा है, जिम्मेदारान से अब तक की पेशरफ्ती पूछेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। 6 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के कंप्रेसर फटने से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। बलोचिस्तान के जिला जोब से पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में रिपोर्ट हुए केसेस की तादाद 9 हो गई। योब के यूनियन काउंसिल हसनजई से 1.5 साल बच्चे से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस मिला। मुतासरा बच्चे में माजूरी की अलामत 28 जून को जाहिर हुई। वायरस की जीनियाती जांच अभी जारी है। इन बच्चों को वो कोर्सेज कराने हैं जहां ये इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सकें उन इंडियन एक्सपोर्टर्स का। ये जंग तो अब मईशत की जंग है। गवर्नर सिंध का बानी PTI के वादे खुद पूरे करने का ऐलान। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा जिसने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया वो जेल में है, उसके वादे मैं पूरे करूंगा। अब हमें सिर्फ काम और मेहनत करना होगी। सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नौजवानों को इंडियन एक्सपोर्टर्स से मुकाबला करना है, अब हथियार से नहीं मुआशी मैदान में लड़ना है। खजूर की ये काश्त कामयाबी से की गई है और जेर जमीन पानी को इस्तेमाल किया गया है। साबित होता है जेर जमीन पानी से भी हम खजूर की काश्त कर सकते हैं। कराची के चंद सरफिरों का थरको नखलिस्तान बदलने का आज़म। समाजी खिदमत और नायाब खजूरों की काश्त का कामयाब तजर्बा। डॉक्टर फयाज आलम और उनके साथी गुज़िश्ता कई बरस से थर में सरगर्म अमल। सोलर पैनल से कुएं के जरिए जेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया गया। ज़राई माहिर कहते हैं नहरें ना सही जेर ज़मीन पानी से काश्त मुमकिन है। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मली, शारा फैसल, शाह फैसल कॉलोनी और गडाब समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश जौहर में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाजमाबाद, साइट एरिया समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम कदरे बेहतर हो गया। जुमे की नमाज के बाद शहर की मसाजिद में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। लकी मारवत में तूफानी बारिश से नदी नालों में तगयानी। करक और गिरदोनवाह में तेज आंधी के साथ बरसात। योब और कला सैफुल्ला में भी शदीद बारिश। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों पर कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 39 हो गई। एक सहाफी भी जाम हक। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। कोरोना में मुब्तला सदर बाइडन सदारती इंतखाब लड़ने के लिए बज़िद। पार्टी इत्तेहाद के लिए अपील। कहते हैं सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट पार्टी मुत्तहिद हो जाए। सदारती इलेक्शन टीम का कहना है सदर बाइडन आइंदा हफ्ते से दोबारा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। सदर बाइडन से नाखुश डेमोक्रेट अरकान। कांग्रेस की तादाद 35 हो गई। डेमोक्रेट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कैमला हैरिस सदर बाइडन से बेहतर उम्मीदवार हैं। और विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान का बदतरीन आगाज। रिवायती हरीफ भारत ने 7 विकेटों से बआसानी शिकस्त दे दी। डम्बुला में इंडियन टीम ने 109 रन का हदफ आसानी से 15वें ओवर में हासिल किया। स्मृति मंधाना ने जारहाना 45 रन बनाए। शिफाली वर्मा के 40 रन। कौमी टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 108 रन बनाकर आउट हुई थी। 7 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सकी। दीप्ति शर्मा ने 3, रेणुका सिंह, श्रियांका और पूजा ने 2-2 विकेटें उड़ाई।
पाकिस्तान का अगला मुकाबला इतवार को नेपाल से होगा। इफ्तिताही मैच में नेपाल ने यूएई को भी 6 विकेटों से हरा दिया।